एनीमिया जब भी आपको दिखाई देता है सुनाई देता है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन अपने नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाए या आरबीसी का जो काउंट है या नंबर है वो अपने नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के हमने दो क्लासिफिकेशन किए थे, एक था इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एक था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इसका कॉज देखते हैं कि एनीमिया क्यों हुआ, और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, कि जब कोई पर्टिकुलर एनीमिया होता है तो उस एनीमिया में आरबीसी के क्या हालात रहते हैं, आरबीसी का शेप, आरबीसी का साइज, आरबीसी का कलर और आरबीसी का नंबर, इन पे क्या अफेक्ट आता है, दैट कम्स अंडर द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब अगर हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें भी हम एक बार इसका इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे और एक बार इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसा कि हमने आपको बताया, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इसका कॉज डिस्कस करते हैं। तो जब हमने कॉज देखा तो कॉज निकल के आया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड और बोथ। एक चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में या तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो या दोनों की डेफिशिएंसी हो, इन तीनों केसेस में क्या होगा, आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। ये मैंडेटरी नहीं है कि दोनों एक साथ डेफिशिएंट हो तभी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, इंडिविजुअली अगर डेफिशिएंट होते हैं तो भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। अब एक बात हमको ये समझनी है कि इनकी डेफिशिएंसी से ऐसा क्या हो जाता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो देखो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का काम है डीएनए सिंथेसिस। क्या काम है, डीएनए सिंथेसिस का काम होता है इनका। कैसे, देखो आपकी जो मैच्योर आरबीसी होती है, क्या होती है, आपकी जो मैच्योर आरबीसी होती है इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। बट जो ये आरबीसी है इसकी जो प्रीकर्सर स्टेज थी, क्या थी, प्रीकर्सर स्टेज थी, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस होता है। यानी जब आरबीसी इमेच्योर होती है, कैसी होती है, इमेच्योर होती है, तब उसके पास न्यूक्लियस होता है, तब उसके पास न्यूक्लियस होता है। तो जो आपकी इमेच्योर आरबीसी जिसके पास न्यूक्लियस होता है तो उसके पास डीएनए भी होता होगा, और उस डीएनए की सिंथेसिस में ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जो रोल होता है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का वो होता है डीएनए सिंथेसिस। लेकिन अगर ये डिफिशिएंट होंगे तो ये डीएनए सिंथेसिस क्या हो जाएगी, इंपेयर्ड हो जाएगी, अच्छे से नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या आएगा, न्यूक्लियर डिफेक्ट आएगा। और न्यूक्लियर डिफेक्ट आने की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रोपोइसिस हो रही है, जो आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है वो सही से नहीं होगा। साथ ही साथ जो भी आरबीसी बनेंगी वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाएंगी, यानी मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी पे भी क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपकी जो आरबीसी होंगी वो इमेच्योर प्रोड्यूस होंगी और ऐसी इमेच्योर आरबीसी को हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है और उसी एनीमिया को हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ये हमने देखा इसका इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम इसके मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे चलते हैं कि आरबीसी के शेप, साइज, कलर, काउंट में क्या चेंज आएगा। तो हमने देखा कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होती है। क्या होती है, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होती है। इसका क्या मतलब है कि जो आरबीसी है उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, इसलिए हम बोल रहे हैं मैक्रोसाइटिक, ठीक है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल रहता है, क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, इसलिए हम बोल रहे हैं नॉर्मोक्रोमिक। क्या बोल रहे हैं, नॉर्मोक्रोमिक। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, बड़े साइज की, लेकिन हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पर्सन को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, साथ ही साथ इसमें आयरन की डेफिशिएंसी भी है। क्या है, आयरन की डेफिशिएंसी भी है। अगर ये तीनों डेफिशिएंसी है तो उस केस में जो आपकी आरबीसी रहेगी वो रहेगी मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक क्यों रहेगी, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से, और हाइपोक्रोमिक क्यों रहेगी, हीमोग्लोबिन क्यों कम रहेगा, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो वैसे ये रेयर होता है, बट इन तीनों की डेफिशिएंसी अगर एक साथ है तो आपकी आरबीसी इस बार क्या रहेंगी, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रहेंगी। इस बार हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी।